बिहार की राजनीति में कुछ चीजें बिल्कुल इम्पॉसिबल है और उन्हीं में से एक है एम वाई समीकरण का टूटना। लोग ये कयास लगा रहे थे कि प्रशांत किशोर के आने से एम वाई समीकरण टूट जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रशांत किशोर से एम वाई समीकरण टूट जाए। मतलब तेजस्वी यादव का जो एम वाई समीकरण है एकदम से बरकरार है और इसका जलवा आप लोग देख लीजिएगा 2025 के विधानसभा चुनाव में। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। प्रशांत किशोर जब बिहार की राजनीति में एंट्री करते हैं तो उनका पहला टारगेट होता है कि राजद का एमवाई समीकरण किसी भी तरीके से तोड़ दिया जाए। और जब ये प्रचार प्रसार करते हैं, जब लोगों के बीच में जाते हैं, तो एकदम से खुले मंच से ये ऐलान करते हुए दिखाई देते हैं कि भाई साहब, इस बार तो हम मुसलमानों के लिए एकदम से खजाना खोल देंगे, अपने राजनीति का पिटारा खोल देंगे। और आपको बता रहे हैं कि अगर इस बार चुनाव होगा तो विधानसभा में हम लगभग 70 से 75 सीट जो है वो मुसलमानों को देंगे। तब से बिहार की सियासत में इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि भाई जब इतनी ज्यादा भागीदारी होगी मुसलमानों की, तो एकदम से ऐसा होगा कि प्रशांत किशोर को ही मुसलमान जो है वो अपना नेता मान लेंगे और अब तक से जो चला आ रहा था एमवाई समीकरण वो टूट जाएगा। लेकिन इस उपचुनाव ने पूरा गेम बदल दिया। सब कुछ क्लियर हो गया है, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मुसलमानों को लगने लगा कि ठीक है, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं उस बात में तो सच्चाई है कि वो हम लोगों को सीट ज्यादा दे देंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो उन सीटों पे जितवा कितने विधायकों को पाएंगे, यानी कितने मुस्लिम विधायक बन पाएंगे। ये अभी भी सोच में लोग पड़े हुए हैं। मतलब देख लीजिए, इस उपचुनाव में सब कुछ क्लियर हो गया कि प्रशांत किशोर के साथ जो वोटर हैं वो मुसलमान वोटर ही बस बचे हैं। बाकी कोई तबका उनके साथ अभी कनेक्ट हो नहीं पाया है, कोई और उन्हें सपोर्ट कर नहीं रहा है। बेलागंज में यही स्थिति देखने को मिली। 17,000 उनके प्रत्याशी वोट लेके आते हैं और वो वोट आने के बाद भी हार जाते हैं, तीसरे नंबर पे रह जाते हैं। और ये तीसरे नंबर पे रहना बताता है कि भाई साहब, सिर्फ मुसलमान तो सपोर्ट कर दिए, लेकिन बाकी जात का, बाकी जगहों से वोट जुटाने में प्रशांत किशोर अक्षम नजर आए। और ये बात, ये मैसेज जो है अब मुसलमानों तक भी चला गया है कि हम प्रशांत किशोर को दे देंगे अपना वोट, में हम लोग का वोट जो है वो बढ़ जाएगा और इसका फायदा एनडीए वाले उठा लेंगे। अब समझ जाइए कि बहुत हद तक ये मुसलमान चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार ना बने, बीजेपी की सरकार पे उनको भरोसा नहीं होता और इस वजह से वो अब नीतीश कुमार को भी थोड़ा सा दरकिनार करते हैं, नीतीश कुमार से भी थोड़ी दूरियां बनाते हैं और इस वजह से तेजस्वी यादव को वो अपना नेता मानते हैं। 18% आबादी वाला, मुस्लिम आबादी वाला ये बिहार, सोचिए जरा मुसलमानों के ऊपर और उनके वोट के ऊपर कितना डिपेंड है। और इस वजह से कई सारे तरकीब निकालते हैं नीतीश कुमार कि मुसलमान जो हैं वो उनके साथ आ जाएं। लेकिन अभी हाल फिलहाल कुछ बयान आ गए, लल्लन सिंह का बयान आ गया कि मुसलमान हम लोग को वोट नहीं देते। इस बात से भी एकदम से खींचे हुए हैं मुसलमान कि अरे यार, हम वोट भी दे दे तो ये लोग तो मानने को तैयार नहीं होंगे, और अगर तैयार नहीं होंगे तो इन्हें वोट देने का फायदा क्या है। अब आते हैं प्रशांत किशोर के ऊपर। मुसलमान सोच रहे हैं कि अगर इनको वोट दे भी दे तो हमारा वोट जो है वो वेस्ट जा रहा है, मतलब एकदम से खराब जा रहा है। आज भी अगर आप गांव में किसी से अगर पूछिएगा कि आप किसको वोट देने जा रहे हैं, तो उनका यही कहना होता है कि भाई जो जीत रहा है हम उसी को वोट देंगे। और जीत कौन रहा है? अगर ये प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं तो एनडीए, जबकि कभी किसी कीमत पे एनडीए को मुसलमान बिहार के सपोर्ट नहीं करने वाले। और प्रशांत किशोर जो कि एकदम से उड़ते हुए आए थे, एकदम से हवा हो गए। इस उपचुनाव में एकदम से उनका जो एक तरीके का माहौल रहा, बिल्कुल खराब रहा। और इस बात से, इस वजह से मुसलमान जो है वो सोचने लग गए कि अरे अगर हम इनको अपना वोट देंगे तो वोट बर्बाद हो जाएगा, हर बार की तरह एनडीए बाजी मार जाएगी और तेजस्वी यादव कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अभी मुसलमान के पास, अब मजबूरी कह लीजिए या उनकी जरूरत कह लीजिए, तेजस्वी यादव को छोड़ के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और इसी को लेके मैं कह रहा था कि भाई बिहार में एम वाई समीकरण का टूटना बिल्कुल अभी असंभव सा प्रतीत हो रहा है। प्रशांत किशोर के सारे दावे एकदम से विधानसभा चुनाव 2025 में फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस उपचुनाव में फेल होना ये बताता है कि वो मुसलमानों को साधने का जो उनका एक समीकरण था
वो उसमें फेल हो गए हैं। अब मुसलमानों को लगने लगा है कि अगर नीतीश कुमार को और एनडीए को सत्ता से बाहर करना है, तो तेजस्वी यादव ही एकमात्र ऑप्शन है और इसी वजह से अब सारे मुसलमान जो है, वो तेजस्वी यादव के साथ एक बार फिर से जुटने लगे हैं कि यही बंदा है, यही वो इंसान है जो एनडीए को भगा सकता है, बाहर का रास्ता दिखा सकता है सरकार से और इसी वजह से सारे मुसलमान जो है अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और इसका नजारा आप लोग विधानसभा चुनाव 2025 में देख लीजिएगा। जो अभी तो कुछ प्रतिशत मुसलमान चले गए प्रशांत किशोर के साथ, आने वाले चुनाव में ऐसा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यानी ये जो मुसलमानों को साधने का जो एक उनका तरीका था, उसमें प्रशांत किशोर एकदम से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से तेजस्वी यादव का, लालू यादव का जो एमवाई समीकरण है, एकदम से बरकरार होता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव में इसका एक दृश्य आप लोग देखिएगा, एक वो माहौल देखिएगा। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और आपको क्या लगता है? क्या वाक़ई एमवाई समीकरण टूटा है या फिर प्रशांत किशोर के इस हार के बाद सब लोग संभल गए, सारे मुसलमान संभल गए और फिर से वो तेजस्वी यादव के पक्ष में जा रहे हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक बता दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।